साथियों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिस्ट्री विद अमित सर में। साथियों, मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश हायर के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, पुनर्परीक्षा है, उसके लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों के लिए बड़े ही चैलेंजिंग प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा कैसा है। आज का जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न को हम सभी लोग देखते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर दिया गया है, अमीर खुसरो ने अपनी किस मसनवी में दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया? आसिका, खजाइन उल फतूह, किरानुस्सादैन या नूह सिपहर? तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने पुस्तकों की रचना की। देखिए, आसिका नामक जो ग्रंथ है, अमीर खुसरो ने जो आसिका लिखा वो 1315 से 1316 के बीच लिखा। कब लिखा? 1315 से 1316 के बीच इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की। और यह ग्रंथ किसके बारे में लिखा गया? गुजरात की जो राजकुमारी थी देवल देवी, राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कहानी है। खिज्र खां की प्रेम कहानी है। देखिए क्या है? खिज्र खां की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किसने किया है? इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। और इस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है, जरा इसको भी जान लेते हैं। इसमें अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के बारे में, अमीर खुसरो को मंगोलों ने जब पकड़ लिया और किसी तरीके से अमीर खुसरो मंगोलों से छूटकर भागा, इसके बारे में भी इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ खिज्र खां के पतन की चर्चा की गई है। और देखिए, एक पॉइंट यहां पर और मैं नोट करूंगा कि यह पुस्तक किस विधा में लिखी गई है, गद्य है या फिर पद्य है? तो ये काव्य शैली में लिखा गया है। मैं सबके सामने एक एक पॉइंट यहां पर नोट कर दे रहा हूं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला ये पद्य शैली में लिखा गया है। दूसरी पुस्तक है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह जो है, ये अलाउद्दीन के शासन के प्रथम 16 वर्षों का ये इतिहास है। 1311 से 12 के बीच में ये लिखा गया। 1311 से 12 के बीच में लिखा गया। अलाउद्दीन के शासन के प्रथम 16 वर्षों का इतिहास है इसमें, ठीक है। और सरदारों का दमन, बाजार व्यवस्था, मंगोल आक्रमण और मलिक काफूर के दक्षिण अभियान के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। और जो खजाइन उल फतूह है, खजाइन उल फतूह जो है, यह पुस्तक गद्य शैली में है। यहां नोट करेंगे, यह क्या है? गद्य शैली में है। तो अलाउद्दीन के दक्षिण मलिक काफूर के दक्षिण अभियान, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और साथ साथ मंगोल आक्रमणों की चर्चा इस खजाइन उल फतूह में की गई है। किरानुस्सादैन नामक ग्रंथ की बात करेंगे तो यह 1289 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1289 में यह लिखा गया। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1289 में लिखा गया। और इस पुस्तक में सुल्तान कैकुबाद, सुल्तान बलबन का पोता जो कैकुबाद था, और बलबन के बेटे बुगरा खां के पारस्परिक मेल मिलाप या उसके भेंट के बारे में चर्चा की गई है। और साथ ही साथ इस पुस्तक में देखेंगे दिल्ली नगर के वैभव की चर्चा की गई है। दिल्ली नगर के वैभव की चर्चा की गई है। इसी में क्या कहा गया है? दिल्ली को हजरात दिल्ली कहा गया है, ठीक है। हजरात ए दिल्ली या हजरत दिल्ली कहा गया है इसी पुस्तक में, क्योंकि इस पुस्तक में दिल्ली नगर के वैभव की चर्चा और बलबन के पोते कैकुबाद तथा बलबन के बेटे बंगाल के शासक बुगरा खां के मेल मिलाप की चर्चा की गई है। और किरानुस्सादैन जो है, यह पुस्तक भी किसमें लिखी गई है? पद्य शैली में लिखी गई है। तो आपका यह बन गया उत्तर। और यहां नूह सिपहर एक पुस्तक और है, इसकी भी चर्चा कर देता हूं। नूह सिपहर जो है, यह पुस्तक भी आप देखेंगे तो नूह सिपहर ये पशु पक्षियों, भारत के भौगोलिक वर्णन और भारत की तत्कालीन दशा के बारे में चर्चा करता है। और यह सुल्तान मुबारक खिलजी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक है। सुल्तान मुबारक खिलजी के दक्षिण अभियानों पर चर्चा करते हुए यह नूह सिपहर नामक पुस्तक है। और आप देखेंगे कि इसमें भारत के पशु पक्षियों इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। और इसमें एक चीज और कहा गया है, इसमें कहा गया है गर फिरदौसे वर रुए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक यही कथन फिरदौसी की शाहनामा में भी है। ठीक यही कथन एक बार जहांगीर ने किसके विषय में कहा? कश्मीर के विषय में कहा था। तो साथियों, ये प्रश्न कैसा लगा?
आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे नए चैनल हिस्ट्री विद अमित सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।